नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का सेशन लेते हुए मैं खुद एक प्राउड फील कर रहा हूं अपने देश के लिए, अपने देश के इतिहास के लिए और अपने देश के भविष्य के लिए भी। तो आज का जो सेशन है वो होने वाला है नालंदा विश्वविद्यालय पर, जिसे विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन इस विश्वविद्यालय पर बहुत सारे जो आक्रांता थे, बहुत जो आक्रमणकारी थे, जो बाहर से आए और हमारे देश को लूटा, तो उन्होंने धन लूटने के साथ साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी लूटा। और इसी के साथ इसी क्रम में अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय भी इसका शिकार होता है। लेकिन 19 जून को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन किया। अब ऐसा नहीं है कि इस कैंपस का उद्घाटन 19 जून को हुआ तो सारी चीजें जल्दी ही स्टार्ट हुई हैं, नहीं। इसके पीछे की स्टोरी भी है, इसके आगे की भी स्टोरी है और इसकी अपनी खुद की भी स्टोरी है। तो सारे चीजों को एक बार देखेंगे। उसके पहले ये क्या है, मैं आपको कुछ चीजें जो है वो दिखाना चाहूंगा। जैसे ये क्या है, ये वर्तमान अभी का जो निर्माणाधीन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारूप है। ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे निर्माण हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का एरियल व्यू है। ऊपर से अगर आप देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को तो ये उसका व्यू है। तो ये जो पूरा एरिया है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये किसका है, ये नालंदा विश्वविद्यालय का प्रांगण है, क्षेत्रफल है, जहां पर प्राचीन काल का नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बनाया गया था। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या है, कमरे हैं यहाँ पर छोटे छोटे। ठीक, ये बीच में क्या होता था, ग्राउंड होता था, साइड साइड में कमरे होते थे, यहाँ पर छात्र क्या है रहते थे। तो बोला जाता है कि छात्रावास युक्त, ठीक है, मतलब हॉस्टल वाला ये अपने प्रकार का पहला विश्वविद्यालय था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जहां पर हॉस्टल की सुविधा थी, आज के लगभग 1600 साल पहले। ठीक है, तो इसके इतिहास को समझेंगे। अभी आप नालंदा विश्वविद्यालय सर्च करेंगे तो आपको जो सेक्शन ज्यादा दिखाया जाता है फोटो, वो ये सेक्शन है। जो दिखाया जाता है वो यहाँ पर ये दिखाया जाता है, जो विध्वंस हो गया था। कहीं कहीं पर आपको ये सेक्शन भी दिखाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये स्तूप है। ठीक, तो ये पूरा क्या है, प्रांगण है। ठीक है, पूरा एरिया यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 19 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय के एक कैंपस का उद्घाटन किया और 1600 साल पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। ठीक है, क्लियर। अगर आप बात करें यहाँ पे तो ये क्या है, नई यूनिवर्सिटी की शुरुआत भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच सहयोगी तौर पर की गई है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, विश्व का एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगर इससे पहले की बात करें तो एक तक्षशिला विश्वविद्यालय था। क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो अब कहां पर है, पाकिस्तान में है। तो ये तक्षशिला क्या है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उसके बाद किसका नंबर आता है, नालंदा विश्वविद्यालय का नंबर आता है। ठीक है, ये पटना से 100 किलोमीटर दूर ऐसा मतलब है, जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, निर्माण जो चल रहा है, वो भी वहीं चल रहा है जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, क्लियर। ठीक, यहां पर अभी क्या है, जो ये निर्माण होगा लगभग 7500
टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, मतलब टीचर और स्टूडेंट को मिलाकर लगभग 7,500 लोगों का निवास हो सकता है। यहाँ पर इतने लोग जो है वो रह सकते हैं। यहाँ पर ये 7 जो कोर्सेज हैं इनको चलाया जाएगा, जिसमें क्या है, हिस्टोरिकल स्टडीज, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडी एंड पीस स्टडी, फिलोसफी, लैंग्वेज, मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी। ठीक है, तो अभी के टाइम के हिसाब से इसको डिजाइन किया जा रहा है। वर्तमान के हिसाब से यहाँ पर कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, यहाँ पर लाया गया। क्लियर। अब इसके जो जो इसका निर्माण हो रहा है उसके अगर बैकग्राउंड पे बात करें तो वर्ष 2007 में, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, आप अगर स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे तो भारत के एक यशस्वी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार बिहार के दौरे पर थे और उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, जो अभी भी हैं। ठीक है, तो ऐसे में हुआ कि अब्दुल कलाम जी कहाँ गए थे, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का दौरा करने गए थे और वहां पर उन्होंने नीतीश कुमार से कहा था कि इसका कायाकल्प किया जाए, इसका पुनर्निर्माण किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए वर्ष 2007 में एक कमेटी बनी और इस कमेटी का अध्यक्ष जो थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, बाद में इस विश्वविद्यालय के इनको कुलपति भी बना दिया गया, मतलब वाइस चांसलर भी बनाया गया। ठीक है, फिर क्या होता है, 1 सितंबर 2014 की तारीख आती है और इस अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे बिल्डिंग के अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाती हैं और उस कक्षा में जो विद्यार्थी आते हैं वो 15 विद्यार्थी होते हैं और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि उन 15 विद्यार्थियों के लिए 11 टीचर होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही प्राचीन परंपरा पे शुरू किया गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि एक जो प्रांगण था, एक जो सेक्शन था उसमें 30 कमरे होते थे और 30 कमरे में एक एक छात्र का एक कमरा होता था, तो एक 30 बच्चों पर एक अध्यापक जो है वो होते थे। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट्स के लिए 11 जो टीचर हैं उनको यहाँ पर रखा गया था। इसकी विशेषताओं की बात करें, ठीक है, तो विशेषताओं की अगर बात करें तो नए कैंपस को डिजाइन फर्म वास्तुशिल्प कंसल्टेंट्स ने बनाया है। ये अभी क्या है, 8% जो प्रांगण था पूरे नालंदा, जो प्राचीन नालंदा था, जो एरियल व्यू मैंने आपको दिखाया था, पूरा जो एरिया था उसके सिर्फ और सिर्फ 8% हिस्से पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा, इसमें भारत के साथ साथ चीन, इंडोनेशिया ऐसे देशों ने भी क्या किया है, कुछ अपना योगदान दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बुद्धिस्ट शिक्षा जो है वो दी जाती थी, तो चीन में भी जो सबसे बड़ा धर्म है वो बौद्ध धर्म है और ज्यादातर चीन की जनसंख्या क्या करती है, किसी भी धर्म को नहीं मानती है। क्लियर। तो अब इसमें देखिए क्या किया गया, कैंपस में पढ़ने के लिए खुले कमरे हैं, मतलब इस पे छत नहीं है, जैसे प्राचीन परंपरा में था कि कमरों की छत नहीं होती थी, सेम वैसे ही बनाया गया है। ठीक है, कैंपस में ही बोतल के आकार का बाजार बनाया गया है। ठीक, बाजार मतलब क्या होता है, बाजार मतलब एक ऐसे होता है जहां पर पहले के टाइम पर दिया रखा जाता था। ठीक है, यह भी बनाया गया। कैंपस के बीच में कमल सागर तालाब है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तालाब है जो बनाया गया है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में नालंदा के खंडहर यानी ब्रिक आर्किटेक्चर की रेप्लिका मतलब कॉपी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की मुख्य दीवार 2 पैरेलल दीवार है। क्यों 2 पैरेलल दीवार इसलिए बनाई गई है कि जो गर्मी है, गर्मी को क्या किया जाएगा, उसमें ट्रैप कर दिया जाएगा, जिससे वातावरण जो है गर्मी उसमें फंसेगी तो इधर और इधर दोनों साइड क्या होगा, वो गर्मी नहीं जा पाएगी, इसलिए कमरा ठंडा बना रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब वर्तमान में एसी लगाई गई है, तो जो एसी लगाई गई है वो यहाँ पर बहुत ही
उम्दा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जो एसी लगाई गई, तो एसी आपको पता है कि एसी गर्म हवा बाहर निकालती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गर्म हवा बाहर निकल रही है, इसका यूज कहाँ किया जाएगा? इसका यूज गीजर में किया जाएगा। बाथरूम का जो पानी होगा उसको गर्म करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थाईलैंड, नाइजीरिया, चीन, इन सब ने अपना अपना योगदान दिया है, ठीक है। और ये इसलिए है कि क्योंकि प्राचीन समय में भी इसका एक वैश्विक महत्व था, और इसी वैश्विक महत्व को बनाए रखने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सभी देशों को खुला आमंत्रण दिया गया है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस समय अगर प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में लगभग 400 छात्र जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कितने देशों से? 17 देशों से, ठीक है। तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को एक समय पर नष्ट किया गया था, वहां पर 17 देशों के बच्चे आकर अब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। इसका एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। और अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो प्राचीन नालंदा में 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी। कितनी? 9 मंजिला एक इमारत थी जो पूरी क्या थी? लाइब्रेरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये चीजें जो हैं वो चल रही हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्या है? 15 जुलाई 2016 को क्या किया गया था? यूनेस्को ने क्या किया था? नालंदा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज या फिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कब? 15 जुलाई 2016 को किसने? यूनेस्को ने। कहां पर? विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था, ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद अगर इसके वास्तुकार की बात करें, वर्तमान में जो बनाया जा रहा है, तो अगर इसके वास्तुकार की बात करें तो इनके वास्तुकार का नाम है वी दोषी, ठीक है। अब इनको प्रित्जकर, क्या है? प्रित्जकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रित्जकर पुरस्कार अगर आप जानेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? इसको आर्किटेक्चर की फील्ड का नोबल पुरस्कार भी बोला जाता है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो देखिए, एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं वो लास्ट तक बने रहें। अभी नालंदा की हिस्ट्री बाकी है, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो इसके जो डिजाइन बना रहे हैं, इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? वी दोषी, ठीक है। वी दोषी इसके क्या है? वास्तुकार हैं। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और प्रित्जकर पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले कैंपस के रूप में इसको डिजाइन किया है। और इसीलिए जो एसी का गर्म हवाएं हैं उनका प्रयोग कहां पर किया जा रहा है? बाथरूम का पानी गर्म करने के लिए, ठीक। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, किसकी? जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है। ये एक ऐसा शेप था जो एक मंदिर का आकार लेता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि अगर इसको हम होलो डायग्राम से बनाते हैं तो ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो नालंदा को विश्व की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी माना जाता है। कौन सी? जहां पर हॉस्टल की व्यवस्था थी। यहाँ पर 9 मंजिला लाइब्रेरी थी जहां पर लगभग 90 लाख किताबें रखी गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगभग 10,000 छात्र जो है वो पढ़ाई करते थे। यहाँ पर मेडिसिन, लॉजिक, गणित, इसके अलावा बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो भी दी जाती थी। दलाई लामा जो कि भारत में आजकल रह रहे हैं, इनके अनुसार क्या बोला गया? दलाई लामा के अनुसार बोला गया कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सारी कहां से हैं? जो उनका स्रोत है वो क्या है? नालंदा ही है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसके लिए, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। अब इसके बैक स्टोरी की बात करेंगे, और बैक स्टोरी की बात में मैं आपको बताऊं तो बैक स्टोरी में चीजें निकलकर सामने यहां से आती हैं कि एक गुप्त वंश था जिसको बहुत ही स्वर्णकाल माना जाता है भारतीय इतिहास का, भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल किसको माना जाता है, गुप्त वंश को माना जाता है। इसकी स्थापना जो की थी, इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, और इसके बाद इसमें बहुत ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। और इसके बाद फिर समुद्रगुप्त होते हैं, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, और इनके बाद आते हैं कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने ही क्या किया था, कुमारगुप्त ने ही क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का एक मठ हुआ करता था। ठीक, ये क्या है, एक मठ हुआ करता था जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स थे और लगभग 1500 शिक्षक थे। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। तो ह्वेनसांग भी कब आया था भारत, ह्वेनसांग भी भारत आया था किसके काल में, नालंदा विश्वविद्यालय के समय। जब यहाँ पर वो आया तो उसने पाया कि जो एक स्टोरी है बहुत ही रोचक है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो द्वारपाल थे, गेट कीपर थे, वो प्रश्न पूछते थे आने वालों से। ठीक है, जैसे आप नालंदा विश्वविद्यालय गए तो वहां पर जो वॉचमैन है वो क्या करेंगे, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, और वो प्रश्न क्या होंगे, एजुकेशन पे होंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता पर होंगे, आपके विषय से होंगे। वो एक तरह से क्या था, वो एंट्रेंस एग्जाम था, वो एंट्रेंस एग्जाम होता था। अगर आप उनके सवालों का सही जवाब देते हैं तब नालंदा विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश मिलता था, अन्यथा आपको गेट से वापस कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। उसके बाद एक टाइम आता है वर्ष 1190। ठीक है, 1190 में आपको पता है कि दिल्ली में गुलाम वंश आता है, और गुलाम वंश में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी क्या करता है, वो यहाँ पर आता है। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी आप सबने सुना होगा कि उसने इसको जला दिया था, लेकिन जलाने के पीछे की स्टोरी क्या थी वो आप यहाँ पर समझिए। तो ये था कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय में फोर्सफुली बलपूर्वक प्रवेश किया। पहली बार उसको प्रवेश नहीं मिला तो वहां पर वो गुस्सा होता है। जब बलपूर्वक वो अंदर आता है तो जो अध्यापक थे, देखिए टीचर क्या होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है। उसे आप प्रधानमंत्री हैं, आप चपरासी हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप अंबानी हैं, आप उसको मतलब नहीं है। उसकी नजर में आप क्या है, एक सिंपल आम आदमी है, मैंगो पीपल है। ठीक, तो किसी भी टीचर ने, किसी भी स्टूडेंट ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसकी क्या होती है, जान निकल जाती है कि मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, भारत पे कब्जा किया हमने, और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में वो क्या करता है, वो वहां पर उसको ध्वस्त करता है, और उसके बाद वो पुस्तकालय में आग लगा देता है। तो कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी सारी किताबें थी, इतनी सारी ताम्रलिपियां थी, कि जब उनको आग लगाकर वो चला गया, उसके बावजूद लगभग 3 से 6 महीने तक वो पुस्तकें, वो ताम्रलिपियां सुलगती रही, जलती रही। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहां पर मैं आपको इस होलोग्राम की बात कर रहा था। इस पूरे लेक्चर का सबसे एक प्यारा सा जो 2 मिनट होने वाला है वो ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक्चुअली में था कैसा। ठीक है, तो अगर आप होलोग्राम के थ्रू इसको बनाते हैं तो ये एक क्या था, एक बहुत ही भव्य मंदिर के रूप में था। यहाँ पर आप देखें तो ये जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं ये क्या है, खंडहर है, और इसके ऊपर जो आप होलोग्राम वाली आकृति देख रहे हैं ये क्या है, ये ऐसा दर्शाया गया है एआई के थ्रू या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू कि नालंदा विश्वविद्यालय जो तोड़ा गया वो एक्चुअली में था कैसा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप स्तूप नुमा आकृतियां हैं,
ये क्या था, एंट्री थी, यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ, और ये पूरा सेक्शन यहाँ पर दर्शाया गया था। ठीक है, तो ये क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में अपना जो सेशन था वो था। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में सेम एनर्जी के साथ। आप लोग भी जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।